खबर है पूरे बिहार और देश विदेश से। सत्ता की सुगंध से परिपक्व हुए तेजस्वी इस वजह से सादगी से मना रहे हैं जन्मदिन। राजद विधायक दल के नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व का परिचय दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एग्जिट पोल में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनती हुई दिखाई गई है। ऐसे मौके पर लोग सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अक्सर बहक जाते हैं। लेकिन 31 की उम्र में तेजस्वी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ का परिचय दे रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे से जब बिहार में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है तो वो सादगी से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। समर्थकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे इस मौके पर अविष्ट व्यवहार न करें। अक्सर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ये जानते हुए तेजस्वी जल्दबाजी में नहीं हैं। अब डीएमसीएच में जीवन रक्षक मशीनों के लिए अलग से होगी बिजली की उपलब्धता। मिथिलांचल व उत्तर बिहार के लिए वरदान दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में अब बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह गंभीर प्राकृतिक के मरीजों के इलाज व जांच के लिए लगाए गए अत्याधुनिक उपकरणों के लिए बिजली लगातार मिले, इसके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था दी है। नई व्यवस्था के तहत डीएमसीएच को 24 घंटे बिजली मिलेगी। नवीन कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग दरभंगा का कहना है कि योजना स्वीकृति है, राशि विभाग को प्राप्त होने के साथ काम युद्ध स्तर पर आरंभ होगा। पावर ट्रांसफर लगने के लिए तत्काल तौर पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के परिसर में ही पावर सब स्टेशन की स्थापना की गई है। यहाँ बेहतर विद्युत सुविधा के लिए पावर ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 1,38,00,000 की राशि स्वीकृत कर दी है। पावर सब स्टेशन के तैयार होने के साथ ही डीएमसीएच को उसके अपने पावर ट्रांसफर से 2500 केवी बिजली की सीधी आपूर्ति होगी। डॉक्टर NH झा, प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का कहना है कि यहां संचालित विभिन्न अस्पतालों के लिए जीवन रक्षक मशीनों की आपूर्ति हो चुकी है। इसके लिए पर्याप्त बिजली की जरूरत होगी। इसके लिए अलग से पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। खबर है मुजफ्फरपुर से। पश्चिम चंपारण में गुटखा नहीं मिलने से नाराज युवक ने दुकानदार से ही मारपीट की। ठकराहा थाना क्षेत्र स्थित ठकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 ठकराहिया में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची। तनाव को देखते हुए 3 थाने की पुलिस के साथ बीएसएफ के जवान भी पहुंच गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मुस्तफा देवान की किराना दुकान पर रविवार की देर शाम गांव के ही रंजन तिवारी व बंटी तिवारी गुटखा लेने पहुंचे। दुकानदार के गुटखा नहीं होने की बात कहने पर दोनों आग बबूला हो गए और दुकानदार को अपशब्द कहने लगे, जिसको लेकर दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगी। दोनों युवकों और दुकानदार में मारपीट की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही दोनों युवक मौके से फरार हो गए। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, एएसआई रामानुज व फिरोज आलम ने दोनों पक्ष के अभिभावकों से घटना के संबंध में अभी जानकारी ले रहे थे। तभी दोनों युवक ने अली टोला से दूध लेकर लौट रहे दुकानदार मुस्तफा देवगन के भतीजा सफीक से भी मारपीट की। मारपीट में सफीक का दांत टूट गया। थानाध्यक्ष ने बताया, करमुल्ला देवगन के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बंटी तिवारी और रंजन तिवारी के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर ली है। खबर है दरभंगा से। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के बाद मुंबई के व्यवसायी ने किया यह बड़ा ऐलान। क्षेत्र के लोगों को होगा यह फायदा। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के बाद साथ उद्योगपति और व्यवसायी में खुशी की लहर है। हवाई सेवा शुरू होने से उद्योगपतियों के लिए दरभंगा का सफर आसान होगा। मुंबई से के चर्चित भवन निर्माण कंपनी एवी ग्रुप के निदेशक अमित मिश्रा रविवार को दरभंगा पहुंचे तो हवाई यात्रा पर खुलकर बोले, कहा दरभंगा में मातृभूमि है, इसके प्रति प्यार होना लाजमी है। लेकिन अब जब यहाँ से हवाई सेवा शुरू हुई है तो कुछ अच्छा करेंगे। अब मैं अपने व्यवसाय का विस्तार यहाँ भी करूँगा। दरभंगा में भी रो हाउस, बंगलो और फ्लैट निर्माण करेंगे। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के पास ही अत्याधुनिक सुविधा से लैस भवन निर्माण की योजना बनाई है। कारोबारियों से 7 करोड़ की ठगी में कंपनी का निदेशक गिरफ्तार। पंजाब व बिहार में दर्ज है मामले। दिल्ली पुलिस
पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने कारोबारियों से 7 करोड़ की ठगी में कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। पालम निवासी आरोपित मनोज कुमार फर्जी कंपनी के माध्यम से कारोबारियों से भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर के पुर्जे व मसाले इत्यादि खरीदे। इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे देता था, जबकि खाते में रुपए नहीं होते थे। एक स्थान से ठगी करने के बाद वह अन्य कंपनी के नाम पर दूसरे शहर में इसी प्रकार से लोगों को ठगता था। वह अब तक करीब 30 कारोबारियों को चूना लगा चुका है। आरोपी ने दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में भी ठगी कर चुका है। उसके खिलाफ दिल्ली व नोएडा सहित पंजाब और बिहार में 5 मुकदमे दर्ज हैं। AOW के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पराग पहवा ने पुलिस में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बालाजी ओवरसीज नाम की कंपनी ने उन्हें 500 LED टेलीविजन का ऑर्डर किया था। इस कंपनी का बाद में SBO एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड में विलय हो गया था। टेलीविजन लेने के बाद कुछ रुपए का भुगतान नगद में करने के बाद बकाया 34,50,000 रुपए के पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने दे दिया गया था। बैंक में जब चेक जमा किया गया तो पता चला कि कंपनी के खाते में रुपए ही नहीं है। इसी प्रकार की शिकायत अन्य 8 कारोबारियों ने पुलिस से की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि SBO एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक मनोज कुमार कारोबारियों से अपना सामान बेचने के लिए संपर्क करता था। अब खबर जाने मौसम से। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा अधिकतम पारा। खबर है बक्सर से होले होले ठंडा दस्तक दे रहा है। मौसम का अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द बना हुआ है। सुबह में ठंडे ने सताना शुरू कर दिया है। मौसम के तापक्रम में जिस प्रकार से कमी आते दर्ज की जा रही है, उसमें माना जा रहा है कि महापर्व छठ के आते आते मौसमी वातावरण में ठंड का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में बढ़ती सर्दी से सजग रहने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र के लघु तापक्रम कुकुडाह से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 29.4 डिग्री रहते दर्ज किया गया है। इधर बढ़ते तापक्रम को लेकर वायुयुद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय चौधरी का कहना है कि ठंड का एहसास होने पर गर्म कपड़ों से कोताही बरतना मौसमी जनहित बीमारी को लेकर घातक सिद्ध हो सकता है। बदलते मौसम से विशेषकर नवजात बच्चों का वृद्ध को अधिक सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुमान देखा जा रहा है कि खेतों में धान फसल कटनी किए जाने के बाद वातावरण में कोहराम का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया नमी युक्त खेतों पर सूर्य की प्रति किरणों के कारण होता है। जाहिर हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में धान फसल की कटनी का कार्य तेजी से जारी है। ऐसे में यदि कोहरा ने दस्तक देना शुरू किया तो दिन के तापमान में गिरावट की गति बढ़ जाएगी। खबर है बक्सर से। वीवीपैट की पर्ची के मिलान के बाद ही घोषित होगा रिजल्ट। इस बार के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने हर ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी आवश्यक कर दिया था, ताकि मतदान में पारदर्शिता बरकरार रहे और कोई यह नहीं कहे कि वह मतदान किसी और को दे रहा है और वोट किसी को पड़ रहा है। अब मतदान में उन वीवीपैट को भी मिलान ईवीएम से किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया हर विधानसभा के 5-5 ईवीएम एवं वीवीपैट के साथ अपनाई जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि मिलान की यह प्रक्रिया मतदान की समाप्ति के बाद संपन्न की जाएगी। हर विधानसभा से 5-5 ईवीएम और इससे संबंधित वीवीपैट की पर्ची का मिलान किया जाएगा कि जितना वोट ईवीएम पड़ा है उतना वीवीपैट में भी होनी चाहिए। मसलन ईवीएम में किस पार्टी को कितना मत पड़ा है और वीवीपैट क्या बता रहा है, इसका आकलन किया जाएगा। इन ईवीएम और वीवीपैट को रैंडमली निकाला जा सकता है या फिर इसके लिए लॉटरी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। खास बात यह है कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के मिलान के पश्चात ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जब वीवीपैट की पर्ची का मिलान पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आधिकारिक रूप से अंतिम परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की फिर हुई शुरुआत। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत फिर से कर दी गई है। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव जांच की गई। महिलाओं की जांच के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं किया जा रहा था और न ही महिलाओं की जाँच के लिए अस्पताल परिसर में इसके लिए खास व्यवस्था की गई थी। जाँच केंद्र और बैठे डॉक्टर जिन्नत
परवीन एवं मुस्थिफिया पुष्पा कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बेहतर परामर्श देना है। अब जाने खबर देश विदेश से। मुंबई में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, रात 8 बजे से 10 बजे तक फुलझड़ी व अनार जला सकेंगे। मुंबई महानगर पालिका ने उसके अधिकार क्षेत्र में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बीएमसी ने रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शोर न करने वाली फुलझड़ी व अनार जलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो संबोधन में राज्य में पटाखे पर प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही थी। चुनाव आयुक्त का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव में 66 करोड़ का सामान जब्त, 2015 से 37 करोड़ अधिक। तो आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने कहा, व्यय संबंधी जब्त के तहत 66.41 करोड़ का सामान जब्त हुआ है, जिसमें शराब, ड्रग्स व कैश शामिल है। उन्होंने बताया कि 2015 बिहार चुनाव में जब्त 28.82 करोड़ और 2019 लोकसभा चुनाव में जब्त 8.1 करोड़ के सामान से अधिक है। दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिया धरना। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा पटाखे पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ धरना दिया। गोयल ने दिल्ली सरकार से पटाखा व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों को बलि का बकरा बनाया गया। बकौल गोयल सरकार को 6 महीने पहले यह प्रतिबंधित लगाना चाहिए था। बिहार के हज यात्रियों को गया नहीं कोलकाता से भरनी होगी उड़ान। हज कोटा 12,000 से घटकर हो सकता है 3500। बिहार के हज यात्रियों को गया नहीं कलकत्ता से भरनी होगी उड़ान। हज कोटा 12,000 से घटकर हो सकता है 3500। हज यात्रा शुरू हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर तक भरा जाएगा। इस बार कोटा घटने से कम संख्या में हज यात्रा पर जा सकेंगे बिहार के लोग। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, 10 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। कोविड-19 को लेकर इस बार देश भर में इम्बार्केशन पॉइंट की संख्या घटाकर 10 कर दी गई है। पहले 21 इम्बार्केशन पॉइंट से फ्लाइट थी। इम्बार्केशन पॉइंट की सूची में से गया को हटा दिया गया है। अब बिहार के हज यात्रियों को कोलकाता से उड़ान भरनी होगी। इम्बार्केशन पॉइंट बदलने से बिहार के हज यात्रियों की जेब पर 50,000 रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। बिहार राज्य हज कमेटी के सीईओ राशिद हुसैन ने बताया कि गया से उड़ान भरने पर पहले कम खर्च आता था। कोलकाता से उड़ान भरने पर बिहार के हज यात्रियों को फूडिंग लॉजिंग में 50,000 से भी ज्यादा का खर्च आना मुमकिन है। देश में 24 घंटे में आए कोविड-19 के 45,903 नए केस, 5 लाख से अधिक सक्रिय मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,903 नए मामले मिलने से देश में इसके कुल मामले बढ़कर 85,53,657 हो गए हैं, जिसमें 5,09,673 सक्रिय मामले हैं। अब तक कुल 79,17,373 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और रिकवरी रेट 92.56% है। कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 1,26,611 हो गई है। तेलुगु एक्टर चिरंजीवी कोविड-19 पॉजिटिव, कहा खुद को घर में क्वारंटीन किया। तेलुगु फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी ने अपने कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि की है। चिरंजीवी ने ट्वीट किया, प्रोटोकॉल के तहत फिल्म आचार्य की शूटिंग दोबारा शुरू करने से पहले कोविड-19 टेस्ट करवाया, जिसका रिजल्ट दुर्भाग्यवश पॉजिटिव आया है। उन्होंने आगे लिखा, मुझे इसके लक्षण नहीं है और फिलहाल मैंने खुद को घर में क्वारंटीन किया हुआ है। पीएम मोदी ने वाराणसी में 614 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुल 614 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन क्षमता का कृषि उपज गोदाम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टी स्टोरी पीएसी बैरक, नए घाट के विकास कार्य समेत अन्य परियोजनाएं शामिल है।
महाराष्ट्र में जल्द खुलेंगे धार्मिक स्थल, दिवाली के बाद जारी होंगे दिशा निर्देश। उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में जल्द ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, दिवाली के बाद हम धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेंगे। गौरतलब है कि कई संगठन व राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री पर धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए दबाव डाल रही थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।